दोस्तों, परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि तुम जीवन के बोझ अकेले उठाओ। फिर भी हर सुबह कितने ही लोग ऐसे बोझ के साथ उठते हैं जो उनके हृदय पर दबाव डालता है। अनिश्चितता का बोझ, अनजान भविष्य का भय और ऐसे संघर्ष जो कभी खत्म होते नहीं दिखते। वे जीवन में ऐसे चलते हैं जैसे हर युद्ध उन्हें खुद लड़ना है, हर समस्या उन्हें सुलझानी है, हर उत्तर उन्हें अपनी ताकत से खोजना है। लेकिन यह परमेश्वर की योजना कभी नहीं थी। शुरू से ही उसने हमें अपनी ओर निर्भर रहने के लिए रचा। वह कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं है जो स्वर्ग से बस देख रहा है कि तुम अपनी मुश्किलों से कैसे जूझते हो। वह एक प्रेमी पिता है जिसकी बाहें खुली हैं और जो उन चीज़ों को उठाने के लिए तैयार है जो तुम कभी अकेले उठाने के लिए नहीं बनाए गए। उसकी इच्छा है कि उसके बच्चे शांति में चले, ना कि निरंतर थकान और चिंता में। जब दुनिया कहती है मजबूत बनो, अपनी समझ पर निर्भर रहो, परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ जो थके और बोझ से दबे हों और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वह तुम्हें तुम्हारी चिंताओं के बदले अपनी शांति देने के लिए आमंत्रित करता है। परमेश्वर यह नहीं कहता कि समस्याओं को अनदेखा करो। वह कहता है उन्हें मेरे हाथों में रख दो, क्योंकि मेरे हाथ तुम्हारे हाथों से कहीं अधिक सामर्थी हैं। उसका ज्ञान तुम्हारे ज्ञान से ऊंचा है। उसकी शक्ति उन सीमाओं से परे है जिन्हें तुम देख सकते हो। जो बोझ तुम उठाने की कोशिश कर रहे हो वह तुम्हारा था ही नहीं, इसलिए तुम्हारा हृदय थक गया है। तुम्हारी आत्मा क्यों थकी हुई है? क्योंकि तुम उस पर नहीं टिके जिसके लिए तुम रचे गए हो। जिस पल तुम समर्पण करते हो, जिस क्षण तुम हर चीज को खुद संभालने की कोशिश छोड़ देते हो, उसी क्षण उसकी शांति तुम्हारे जीवन में भर जाती है। एक ऐसी शांति जो तुम्हारी कल्पना से परे है। चिंता विश्वास का शत्रु है, दोनों साथ नहीं रह सकते। जब चिंता बढ़ती है, विश्वास कमजोर पड़ता है, और जब विश्वास खड़ा होता है, चिंता गायब हो जाती है। एक समस्या को बड़ा दिखाता है, दूसरा परमेश्वर पर भरोसा करता है। चिंता एक चोर है, यह तुम्हारी खुशी चुरा लेता है, तुम्हारी नींद और तुम्हारा मानसिक चैन। यह तुम्हें झूठ बताता है कि तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है, कि कुछ बेहतर नहीं होने वाला। चिंता तुम्हें यकीन दिलाती है कि अगर तुम बस किसी समस्या के बारे में सोचोगे तो कोई हल मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है, चिंता ने कभी कोई समस्या हल नहीं की। इसके विपरीत विश्वास तुम्हें मुक्त करता है। यह वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ता, बल्कि तुम्हारी दृष्टि समस्या से उठाकर समस्या के हल पर लगाता है। चिंता तुम्हें अकेला महसूस कराती है, विश्वास तुम्हें याद दिलाता है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। चिंता डर के बंधन में डालती है, विश्वास शांति के द्वार खोलता है। इसलिए प्रश्न ये है कि तुम किसे चुनोगे, क्योंकि तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम नहीं कह सकते मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ और फिर डर को पकड़े रहते हो। तुम नहीं कह सकते मैं उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करता हूँ और फिर हर पल शंका में जियो। यीशु ने कहा, कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं करेगा। यह सिर्फ सांत्वना नहीं, यह आज्ञा है। चिंता मत करो, विश्वास करो और देखो परमेश्वर कैसे काम करता है। यीशु इसलिए नहीं आए कि तुम्हारे जीवन में और बोझ डाले, वे इसलिए आए कि तुम्हारा बोझ हटाए। लोग सोचते हैं विश्वास का मतलब है और नियम और जिम्मेदारियां, लेकिन यीशु ने कभी किसी को बोझ देने नहीं बुलाया, बल्कि कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि थोड़ा और संघर्ष करो, फिर मैं मदद करूंगा। उन्होंने बस कहा मुझे अपना बोझ दो। जो भी यीशु के पास आया, बीमार, टूटा हुआ, दोषी, उन्होंने उनके दर्द, उनके पाप, उनकी शर्म को ले लिया। आज वही यीशु तुम्हें पुकार रहा है। वह देखता है कि क्या तुम्हारे हृदय को दबा रहा है। वह जानता है कि तुम्हारे भीतर कितनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, और वह तुमसे ये नहीं कहता थोड़ा और सह लो। वह कहता है मुझे दे दो। चिंता तुम्हारा भविष्य नहीं बदलती, परमेश्वर की योजना बदलती है। लोग सालों तक चिंता में जकड़े रहते हैं, हर संभव बुरा दृश्य दोहराते हैं। क्या होगा अगर, बस इसी में उलझे रहते हैं। लेकिन क्या कभी चिंता ने तुम्हारे किसी हालात को बदला है? नहीं। चिंता वर्तमान को चुरा लेती है, परमेश्वर भविष्य को थामे हुए हैं। उसकी योजना अटल है,
जब तुम सोच रहे हो क्या होगा, वह पहले से समाधान तैयार कर चुका है। याद करो वे रातें जब तुम चिंता में सो नहीं सके, पर सुबह सब ठीक था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पहले से वहां था। वह पहले भी विश्वास योग्य था और अब भी है। विश्वास समझने की आवश्यकता नहीं रखता, विश्वास भरोसा करता है। लोग सोचते हैं कि जब सब स्पष्ट हो जाएगा तब भरोसा करेंगे, लेकिन विश्वास वह है जो अंधकार में परमेश्वर का हाथ थाम लेता है। जैसे एक बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है, हर मोड़ नहीं जानता, पर जानता है पापा हैं, मैं सुरक्षित हूँ। यही विश्वास परमेश्वर चाहता है। उसका समय कभी देर से नहीं होता, वह हर कार्य उचित समय पर करता है। जो तुम सोचते हो कि देर है, वह परमेश्वर की तैयारी है। जब सही समय आएगा वह चलेगा। तुम्हारा काम चिंता करना नहीं, भरोसा करना है। उसकी व्यवस्था तुम्हारी आवश्यकता से कहीं अधिक है। उसका प्रेम तुम्हारे विश्वास की नींव है। यदि वह पक्षियों को खिलाता है, फूलों को सजाता है, तो क्या वह तुम्हारी चिंता नहीं करेगा? क्रूस इस बात का प्रमाण है कि वह तुम्हारे पक्ष में है। जब उसने अपना पुत्र नहीं रोका तुम्हारे लिए, तो क्या वह और भलाई रोकेगा? तुम केवल एक चेहरा नहीं हो, तुम उसके बच्चे हो। तो आज ही निर्णय ले, प्रभु मैं तुझे अपना बोझ देता हूँ। मैं अब वो नहीं पकड़े रहूँगा जो तू पहले ही उठा चुका है। मैं तुझ पर विश्वास करूँगा और तेरी शांति में चलूँगा, क्योंकि जब तुम अपना बोझ परमेश्वर को दे देते हो तो तुम्हें वह शांति मिलती है जिसकी तुम्हें वास्तव में तलाश थी।